वो चार फल कौन से हैं? यही तो है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और इन्हीं चार फलों की आकांक्षा लेकर, कामना लेकर हम सभी जीव भागवत जी के आश्रय में विराजमान हैं। भागवत जी में 12 स्कंद हैं। 12 स्कंद से परिपूर्ण यह दिव्य ग्रंथ है, जिसमें 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। यह भागवत जी का परिचय है। आदरणीय व्यास जी ने इस दिव्य महापुराण को लिखते समय ध्यान रखा और रचना करते समय 3 श्लोकों में इसका मंगलाचरण गाया। 3 श्लोकों का यह मंगलाचरण संतों ने अलग अलग भाव से प्रकट किया है महाराज। अगर थोड़ा सा भाव जगत से देखोगे तो पहला श्लोक ज्ञान परक है, दूसरा श्लोक वैराग्य परक है और तीसरा श्लोक भक्ति परक है। यानी जिस महापुराण के आश्रय में बैठे हैं वहां ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति प्राप्त होती है, इसलिए 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया। अथवा इस प्रकृति में 3 ही गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। जब तमोगुण से निवृत्त हो जाओगे, जब रजोगुण से निवृत्त हो जाओगे, तब सतोगुण की प्राप्ति होगी और सतोगुणी सत्ता में ही भगवत दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। तो ये 3 गुणों को निवृत्त करने वाले 3 श्लोक हैं। अथवा जिस प्रकार प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी का संगम है, ठीक वैसे ही पहला श्लोक गंगा जी का स्वरूप, दूसरा श्लोक यमुना जी का स्वरूप और तीसरा श्लोक सरस्वती जी का स्वरूप त्रिवेणी है। और इसी त्रिवेणी में आप सबको दिव्य डुबकी लगानी है, दिव्य स्नान करना है, जिससे आपके जीवन में आनंद की प्राप्ति हो। और ये 3 श्लोकों का मंगलाचरण श्री व्यास जी ने किसी को निमित्त मान के नहीं किया, किसी देव विशेष को मानकर नहीं किया। भागवत जी का जो मंगलाचरण है वो बहुत विशिष्ट है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्ववेग्यः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादि कवये मुह्यन्ति जतसूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। पहला श्लोक मंगलाचरण का क्या कहता है? आपको अपनी बुद्धि को शुद्ध करना है, आपको अपनी बुद्धि में निर्मलता लानी है। तो क्या करना होगा? बोले सत्यम परम धीमहि, अपनी बुद्धि में सत्य को धारण करना होगा। भगवान का एक नाम है सत्यात्मक ब्रह्म। कन्हैया का जन्म होता है तब वो कृष्ण होते हैं, राम होते हैं, वामन होते हैं, नरसिंह होते हैं। जब अवतार लेंगे तब तो नाम होगा, पर अवतार के पहले क्या नाम है? बोले सत्य स्वरूप ब्रह्म